प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख शामिल है और इस जूनागढ़ के अभिलेख में इस 3 राजवंशी शासकों ने अपना लेख खुदवाया है, जो कि सिलेबस में हमें इन तीनों अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त इन तीनों शासकों के अभिलेख का अध्ययन करना है। तो हम लोग आइए प्रारंभ करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। मित्रों, यह जूनागढ़ अभिलेख है क्या और कहाँ है, आइए पहले यह जानते हैं। तो यह जूनागढ़ यह गुजरात में है। कहां पर है मित्रों? गुजरात में पड़ता है, जिसको कि पहले सौराष्ट्र भी बोलते थे। ठीक, ये याद रहेगा, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस जूनागढ़ से 1 किमी, यूं कह लें 1 किमी क्या पूर्व की ओर, 1 किमी पूर्व की ओर एक गिरनार की मतलब पहाड़ी है ना। ये गिरनार की मान लेते हैं पहाड़ी है। किसकी हुई ये? गिरनार की पहाड़ी 1 किमी पूरब की तरफ। इसी गिरनार के पहाड़ी पर एक बेसाल्ट के पत्थरों की चट्टान है, दर्रा है ना। दर्रा, जब गिरनार जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, एक दर्रा है, चट्टान है। इसी चट्टान पर इसी शिला पर अशोक ने अपना 260, जिनका शासनकाल 260 से 229 ईसा पूर्व था, इन्होंने अपना एक शिलालेख लिखवा दिया है ना। और फिर कालांतर में रुद्रदामन जब आते 150 ईस्वी में, तो उन्होंने आकर के उन्होंने भी जो शेष जगह उनको दिखा बचा, कहीं चट्टान तो बहुत बड़ी थी, तो सब में अशोक ने थोड़ा लिखवाया था। जो शेष बचा वह जूनागढ़ का ये रुद्रदामन ने लिखवा दिया। ठीक, अब उसके बाद 455 से लेकर के 467 ईस्वी में शासनकाल, जिसका स्कंदगुप्त था, कुमारगुप्त के बेटे जो थे, इन्होंने अपना लिखवा दिया अभिलेख। तो इस प्रकार से हमें 3 अभिलेख यहाँ से जूनागढ़ से प्राप्त हो जाते हैं। एक ही नाम से एक ही जगह पर है तीनों अभिलेख। इन तीनों अभिलेखों को सिलेबस में है, यही पढ़ना है हमें। ठीक है, और जो गिरनार के पहाड़ियों में है, लेकिन इसको हम जूनागढ़ का अभिलेख बोलते हैं क्योंकि प्रसिद्ध स्थल तो यही है। ठीक, तो यह स्थान भी जान लिए, यह भी, चूंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम लोग क्रमशः जानेंगे। पहले अशोक के बारे में जानेंगे, फिर रुद्रदामन के बारे में जानेंगे कि क्या उस पर लिखवाया है, कौन सी लिपि है, उसमें क्या क्या उद्देश्य उसके अंकित है, तिथि क्या है, ये सब जानेंगे। और स्कंदगुप्त के बारे में भी जानेंगे, उसने क्या लिखवाया है। ठीक मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहले अशोक से प्रारंभ करते हैं। अशोक ने क्या चीज लिखवाया उसमें? ठीक, तो अशोक से ही प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहला अशोक। ठीक, अशोक का समय आप लोग जान ही रहे हैं। तो अशोक ने, देखिए, इसमें अपने 14 शिलालेखों की प्रति लिखवाई। शिलालेख की प्रति। अब 14 जो बृहद शिलालेख थे मित्रों, इस पर मैंने बहुत विस्तृत, बिंदुवार, महत्वपूर्ण दृष्टि परीक्षा को रखते हुए मैंने वीडियो बना लिया। उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। उसकी प्रति को इसने इस जूनागढ़ के अभिलेख में लिखवाया। ठीक, और इसने जो उसकी जो भाषा थी, ये जो बिंदु है, यही परीक्षा के प्रश्न है मित्रों। और दूसरा, इसकी जो भाषा थी वह पाली प्राकृत है ना, ये भाषा थी इसकी। और इसने जो लिखवाया उसकी लिपि क्या थी मित्रों, है ना। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे अशोक के जूनागढ़ के शिलालेख की लिपि क्या है? ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ठीक, अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो अलग जाना जाता है जूनागढ़ का अभिलेख, जिसके लिए उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसने जो है तुषास्प द्वारा ये सुदर्शन झील में नहर खुदवाई। सुदर्शन झील से नहर निकलवाई।
अब मित्रों ये आप लोगों के खटकती होगी कि सुदर्शन झील क्या है, तो इससे हम लोगों को समझ लेने में ही बेहतर है ना, क्योंकि ये रुद्रदामन में भी आएगा। जब रुद्रदामन का पढ़ेंगे क्या लिखवाए हैं, स्कंदगुप्त का पढ़ेंगे तो भी आएगा इसकी चर्चा, इसलिए सुदर्शन झील के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। यद्यपि मैं लास्ट में इसका एक आप लोगों को चार्ट बना करके दे दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा कि इस पे क्या क्या कैसे कैसे कार्य हुआ है। ठीक, यह सुदर्शन झील को मित्रों चंद्रगुप्त ने बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त ने बनवाया था, और जो कि पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। अब हम बड़ा चार्ट अंतिम में हम दे देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। यह सुदर्शन झील जूनागढ़ के ही पास में नदियों को बांध कर इसने एक झील बना दिया, है ना, जिससे कि लोगों को पानी पीने सिंचाई करने के लिए सुविधा बहुत बड़ी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यह चंद्रगुप्त ने बनवाया। किसने बनवाया? चंद्रगुप्त ने। अब इसके बाद जब चंद्रगुप्त के शासन काल के बाद जब अगला शासन आता, हालांकि बिंदुसार का आया था, लेकिन बिंदुसार के बाद जब अशोक आते हैं तो इसी सुदर्शन झील से इन्होंने नहर निकलवा दी। क्या निकलवाई? नहर। किसके द्वारा? तुषास्प के द्वारा। उस समय वहां का राज्यपाल, उसकी देखरेख अधिकारी वही था, तो तुषास्प के द्वारा इन्होंने नहर निकलवा दी। और इस नहर को जो ये कार्य किया इन्होंने, इसी जूनागढ़ जो गिरनार की पहाड़ी थी, इसी पहाड़ी पर उन्होंने लेख में लिखवा खुदवा दिया पत्थर पर कि ये चंद्रगुप्त के द्वारा बनवाए गए इस सुदर्शन झील से सम्राट मतलब मैंने अशोक ने क्या काम किया, इस पे नहर निकलवा दी। किसके द्वारा? तुषास्प के द्वारा। अब बातें समझ में आ गई? तो ये महत्वपूर्ण काम। ठीक, तो ये परीक्षा के दृष्टि से इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा रुद्रदामन की तरफ। इसी अगर यूं कह ले रुद्रदामन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा की दृष्टि से ये अशोक से भी महत्वपूर्ण है रुद्रदामन। तो आइए रुद्रदामन को हम लोग देखते हैं। ठीक, हाँ। अब रुद्रदामन, यह देखिए इनका समय आप लोग जानते ही हैं, अभी चर्चा हुई कि 150 ईस्वी में रहा है। और इनको जो है कि क्या कहते थे, रुद्रदामन को शक जो है कि महाक्षत्र कहते थे। महाक्षत्र अपने आप को राजा लोग कहते थे, याद रहे, रुद्रदामन तो महाक्षत्र कहते थे। अब देखिए इन्होंने जो काम किया, इनकी जो पंक्तियां लिखवाई, इन्होंने 20 पंक्ति लिखवाई थी। 20 पंक्ति लिखा गया इसमें, जिसमें से 4 ही पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पूर्ण रूप से 4 उपलब्ध होती हैं, बाकी 16 ठो तो है भाई, पत्थर है। अब 150 साल, आज हम लोग उसको 1837 में उसका खोज किया गया, तो सोचिए कि अब 1600 साल में तो कुछ न कुछ तो 1500 वर्ष से ज्यादा हो गया, कुछ न कुछ तो टूट फूट जाएगा ही। तो छत विछत हो गई, 4 हमें पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट मिलती हैं। ठीक, और इसकी जो है भाषा क्या रही है, यह देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूं कह लें भाषा इनकी शुद्ध संस्कृत गद्य, शुद्ध संस्कृत गद्य, है ना, शुद्ध संस्कृत गद्य में लिखा हुआ मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। हम यूं कह लें कि सिलेबस में जूनागढ़ के अभिलेख को रखा ही गया है इस प्रश्न को पूछने के लिए, है ना। अब यह प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा। विश्व का सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख कौन है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, या गिरनार, ऑप्शन में जैसा रहे, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। यह इसको संस्कृत में सर्वप्रथम अभिलेख किसने लिखवाया था? तो रुद्रदामन ने लिखवाया था। इसके पहले मित्रों अशोक ने अभिलेख तो लिखवाया, लेकिन उनकी भाषा पाली थी, प्राकृत थी। संस्कृत में उसने कभी ये लेख नहीं लिखवाया, है ना। यद्यपि उसने 40 से भी ज्यादा लेखों को लिखवाया, अभिलेखों को, लेकिन कोई भी संस्कृत में नहीं लिखा। संस्कृत में लिखने का जो सर्वप्रथम सबसे प्राचीन प्राप्त होता है, रुद्रदामन का प्राप्त होता है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछ भी चुका है। इससे प्राचीन अभी संस्कृत में लिखा हुआ हमें अभिलेख प्राप्त नहीं होता। ठीक,
तो ये प्रश्न आप मित्रों एकदम याद कर लेना, अगर ये गलत हो गया तो समझिए कि कोई अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। ठीक, अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि लिपि क्या थी। इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। कौन सी लिपि है मित्रों? ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन ने कौन सी लिपि में लिखवाया था? ब्राह्मी लिपि में। ठीक, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। अब देखिए इस पे एक तिथि भी अंकित कर दिया है उसने कि 72 शक संवत। 72 शक संवत। अब अगर यह मित्रों परीक्षा में पूछ दिया तो कि रुद्रदामन ने जूनागढ़ के अभिलेख पर कौन सी तिथि अंकित करवाई है? 72 शक संवत। शक संवत 72 है, अब इसको 150 ईस्वी है। अब आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं एक कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश है ना, क्या था? कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में क्या चलवाया था? शक संवत। शक संवत चलवाया था। कौन से ईस्वी में? 78 ईस्वी में। तो जिस समय 78 ईस्वी में चलवाया तो शक संवत कितना रहा होगा? 1। शक संवत कितना रहा होगा? 1। 78 ईस्वी व्यतीत हो चुकी थी, तो इसने अपना शुरू किया तो 1 2 3 4 तब न इसका चलेगा। तो जब 1 2 3 4 चलते चलते जब 72 तक आया था, 72 शक संवत चल रहा था, तो यह रुद्रदामन ने यह जो अभिलेख लिखवा दिया। तो अब कितना ईस्वी होगा? तो हम 72 में 78 जोड़ देंगे बराबर 150 ईस्वी। चूंकि ये 78 साल 78 ईस्वी बीतने के बाद इसने अपना प्रारंभ किया था, तब ना 1 2 3 4 72 आया, तो हम जोड़ देंगे 72 शक संवत। ये तिथि लिखवाया। अब ईस्वी में देखेंगे तो 150 ईस्वी हो गया। ये इसका रहा। अब इसके पीछे जो इसका उद्देश्य था मित्रों, यह अब परीक्षा की दृष्टि से अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या क्या था? तो इसका उद्देश्य पहली बार जो था मित्रों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। फिर देखिए उसी की चर्चा आ गई है ना, इसीलिए हमने कहा कि सुदर्शन झील को याद कर लेने में ही फायदा है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया था? यह रुद्रदामन ने करवाया। अब देखिए यूं कह लें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जब थे वह 322 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठे थे, है ना। तो मान लेते हैं 280 साल उधर और 150 साल इधर, तो 280 और 150 यानी कि 420 साल के लगभग बीत गया, तब ये महाराज रुद्रदामन हुए, इस सुदर्शन झील को बनवाए हुए। तो 400 साल में तो कुछ न कुछ इसका बांध टूट ही जाएगा। तो जब बांध टूट गया था, पानी उसमें इकट्ठा नहीं हो रही थी, सिंचाई की असुविधा होने लगी थी, तब यह बात रुद्रदामन को पहुंची, जो कि आपके जूनागढ़ में यह शासक था। तो उसने इस सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए, बांध अब बनवाने के लिए काम सौंपता है सुविशाख को। किसको? सुविशाख को। यह लास्ट में मित्रों हम यह चार्ट हम बना देंगे कि किसका किसने सौंपा। सुविशाख को सौंप देता है। तो सुविशाख ने कहा महाराज इस बांध को बनवाने में बहुत रुपए खर्च होंगे, तो हम प्रजा से कर लिए बिना नहीं बना सकते। कहा कि नहीं, इन प्रजाओं से 1 रुपया भी कर नहीं लेना है, और टोटल मेरे कोष में जो राजकोष जो है उसमें जितना पैसा, उसी पैसे से इस सुदर्शन झील का बांध का रिपेयरिंग करवा दो, है ना। तो यह भी बातें उसने लिखवाई, है ना, प्रजाओं से। उसमें स्पष्ट इसने लिखवाया है कि प्रजाओं से बिना कर लिए ही उसने इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक, अब इसमें दूसरी जो चर्चा मिलती है, यह अपने पूर्वज की चर्चा किया है। किसकी चर्चा किया है मित्रों? पूर्वज की चर्चा किया है, जिसमें इसके पिता का नाम जयदामन था और दादा का भी नाम इसने लिखा हुआ है इस जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन ने। और जो तीसरी उसने चर्चा की है, एक
सातकर्णी। यह सब मित्रों इस जूनागढ़ के अभिलेख में जो मैटर लिखा हुआ है उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछेगा तो हमें इसको भी याद रखना है। सातकर्णी को सातकर्णी जो कि दक्षिणापथपति जिसको कहा जाता था, इसको इसने युद्ध में 2 बार पराजित किया था, है ना। तो जब 2 बार पराजित किया तो इस पराजित वाले बात को भी उसने जूनागढ़ के अभिलेख में लिख दिया कि मैंने सातकर्णी को, जो कि वशिष्ठी गौतमी पुत्र कहा जाता है, ठीक हो, तो इतिहास की बातें उसको छोड़ देते हैं, है ना, उसको मैंने 2 बार पराजित किया। और लेकिन कहा जाता है कि इसका रिश्तेदार हो लगता था दूर का, इसलिए इसका वध नहीं किया, सिर्फ पराजित करके छोड़ दिया। यह इतिहास की बातें उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यह हम लोगों की सिलेबस की बातें हैं। अगर पूछ दे कि रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में किसको पराजित करने की बात की है, सातकर्णी को, ठीक। अब और भी मैटर इसमें मित्रों स्वयंवर का है। ये कहा जाता था कि रुद्रदामन जो था यह अपने वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा था। रुद्रदामन बहुत ही बलशाली था। तो स्वयंवर में जहां भी जाता था तो राजकुमारियां जो थी अपनी जो राजा की पुत्री होती थी इसको माला स्वयंवर अर्थात माला पहना के चुन लेती थी। तो इसकी भी चर्चा इसने किया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों स्वयंवर। अगर परीक्षा में यह पूछ दे स्वयंवर की चर्चा किस अभिलेख में रुद्रदामन ने करवाई है, जूनागढ़ में, या स्वयंवर की चर्चा कौन से राजा ने अभिलेख में करवाई है, रुद्रदामन ने करवाई है, सातकर्णी, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, ये सारी चीजें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। और ये मान करके चले मित्रों कि इसमें से आप लोगों को परीक्षा में एक प्रश्न तो पूछना आवश्यक है, ठीक, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके तरफ, स्कंदगुप्त की तरफ। स्कंदगुप्त का बहुत उतना खास महत्वपूर्ण नहीं है, आइए फिर भी उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसने क्या क्या किया है सब, ठीक। स्कंदगुप्त जो तीसरा था, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, तो इसने भी देखिए, इसने भी जो काम वहां पर अशोक ने किया, नहरें निकलवाई तो शिलालेख पे लिखवा दिया। फिर वही काम इन्होंने किया रुद्रदामन ने कि बांध का रिपेयरिंग करवाया, तो वो भी बातें और भी सारी बातें उस शिलालेख पे लिखवा दिया। ठीक यही काम स्कंदगुप्त ने भी किया। स्कंदगुप्त का समय आप लोग जान ही रहे हैं कि 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक था, है ना। तो अब रुद्रदामन 150 में था, तो 150 से मान ली 300 साल तो बीत गया। तो 300 साल में इसने स्पष्ट लिखवाया है कि अतिवृष्टि के कारण बांध टूट गया। अतिवृष्टि के कारण जो है बांध टूट गया। तो इस बांध का इसने क्या काम करवाया, जीर्णोद्धार, यह भी करवाया, बांध को बनवाया। अब बातें आ गई नहीं समझ में, किसका बांध टूट गया था, इसी सुदर्शन झील का। किसका, सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। इसीलिए हमने कहा कि यह आप लोगों को समझना पढ़ना आवश्यक है। और किसके द्वारा करवाया था इसने, चक्रपालित के द्वारा। चक्रपालित, भाई राजा कोई भी शासक हो तो जाएगा नहीं स्वयं उसको काम करने। इसने चक्रपालित को सौंप दिया और कहा कि इसका जीर्णोद्धार कर दो। और जब उसने जीर्णोद्धार कर दिया, उसका बांध सब रिपेयर कर दिया, बना दिया, तो उसने लेख पे लिखवा दिया कि भारी वर्षा हुई, इसका बांध टूट गया था, पानी रुक नहीं रहा था, तो हमने इसको लिखवा दिया खुदवा करके। और फिर जब कार्य संपन्न हो गया, जब कार्य संपन्न हो जाता है, तो उस कार्य की संपन्न हो जाने के खुशी में उनको समर्पित करके उसी सुदर्शन झील के किनारे चक्रभृत अर्थात विष्णु जी का मंदिर बनवा दिया। किसने बनवाया था, चक्रपालित ने। उसी सुदर्शन झील के किनारे
चक्रभृत विष्णु जी का मंदिर बनवा दिया और इसको भी लिखवा दिया। आगे बातें समझ में। इसके बाद अब जान ही रहे कि जो आक्रमण जैसे रुद्रदामन ने सातकर्णी को पराजित किया तो लिखवाया था, उसी प्रकार से यह स्कंदगुप्त ने भी हुणों को, यह भी बड़ा ही प्रतापी राजा था अपने समय का, तो इसने भी हुणों को आक्रमण को जो निष्फल किया था इसने उसको भी लिख दिया। तो ये रहा जूनागढ़ के अभिलेखों का ये बातें। अब इसमें बात एक बार बार आ रही है वही जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन झील, सुदर्शन झील को कब बनवाया, किसने किया, क्या मरम्मत करवाया, उसका हम एक चार्ट तैयार कर देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये रहा मित्रों सुदर्शन झील का, देखिए यह जो कार्य हुआ उसका एक चार्ट बना दिए हैं। एक समय, फिर शासक, राज्यपाल और कार्य। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए 322 से 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त हुए तो यह आदेश दे दिए पुष्यगुप्त वैश्य को कि सुदर्शन झील का निर्माण करने के लिए, ठीक। तो यह चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, यह भी इस जूनागढ़ अभिलेख में वहां पर लिखा गया है, ठीक। अब अशोक ने जो है, अशोक ने जो कि 260 से 338 ईसा पूर्व में अशोक ने तुषास्प के द्वारा इसी सुदर्शन झील से नहर निकलवाई, जो कि अशोक ने फिर उसी जूनागढ़ अभिलेख में लिखवा दिया कि मैंने यहाँ से नहर निकलवाई है, ठीक। और फिर जब 150 ईस्वी में रुद्रदामन आते हैं, यह सुविशाख द्वारा, क्योंकि भाई कोई भी शासक वो स्वयं तो जाएगा नहीं निर्माण करने के लिए, तो जी किसी को आदेश दिया, किसको, सुविशाख को, तो उसके टूटे हुए बांध का जीर्णोद्धार का कार्य किया, यह भी जूनागढ़ के अभिलेख में लिखवा दिया। अब देखिए 455 से 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त आते हैं, यह चक्रपालित को आदेश देते हैं कि और इसके टूटे हुए बांध को वह भी जीर्णोद्धार करने का कार्य किया और वो भी जूनागढ़ में लिखवा दिया। और यह तो जो रुद्रदामन थे इन्होंने यह भी लिखवा दिया कि मैंने इसके लिए कोई कर नहीं वसूला, ठीक है मित्रों। तो यह रहा हम लोगों का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख में तीनों शासकों के द्वारा किए गए लिखे गए अभिलेखों का वर्णन। इससे बाहर से मित्रों मैं उम्मीद करूंगा कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है मित्रों। अब आगे और भी जो चर्चा करनी होगी अब आगे की वीडियो में देख लेंगे, चूंकि आगे और भी अभिलेख हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए नमो नमः। आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा।